पहले स्कंद के 17वें अध्याय का हम आगे का भाग पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ से छोड़ा था, अब इसके आगे का भाग पढ़ते हैं। लोगों को उसके पाप का दंड भोगना पड़ता था, परंतु मेरे राज्यकाल यानी कलयुग में जो मनुष्य पाप करता है, मैं केवल उसी को पकड़कर उसके पाप करने वाले अंग को ही दंड देता हूँ। जब अन्य युगों में मानसिक पाप करने पर भी मनुष्य को उसके विधानानुसार उसका दंड भोगना पड़ता था, परंतु मेरे युग में मानसिक पाप न होकर उसके मानसिक पुण्यों का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। कलयुग के ऐसे दीन वचन सुनकर भी जब राजा परीक्षित को उस पर दया नहीं आई, तब कलयुग पुनः कहने लगा, हे महाराज, मुझसे इसके अतिरिक्त एक गुण यह भी है कि सतयुग में मनुष्य को 10,000 वर्षों तक तप करना पड़ता था, तब कहीं उसकी मनोकामना पूरी होती थी। त्रेता में मनुष्य को हजारों वर्ष तक यज्ञ करते थे, तब उनका उद्धार होता था। इसी तरह द्वापर में भी सैकड़ों वर्षों तक भगवान का जप एवं पूजन करने पर मनुष्य को मोक्ष मिलता था। परंतु मेरे राज्य काल में यदि यानी कि कलयुग में यदि कोई मनुष्य पवित्र हृदय से प्रेम पूर्वक एक क्षण भी भगवान को स्मरण कर लेता है और उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, वे जन्म जन्म के पापों से मुक्त होकर उसी समय अपनी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जय हो प्रभु। कलयुग के इस गुण को सुनकर राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय कलयुग ने पुनः इस तरह प्रार्थना की कि हे राज शिरोमणि, अब आप कृपा करके मुझे जीवन दान दीजिए और ऐसा कोई स्थान बतलाइए जहाँ जाकर मैं निवास कर सकूं। मैं इस समय आपके डर से भयभीत हो रहा हूँ, इसलिए आप जो भी आज्ञा देंगे उसे मैं अवश्य शिरोधार्य करूँगा। जब कलयुग ने इस तरह अनेक प्रकार से विनती की, तब राजा ने दुखी जानकर अपने मन में सोचा कि शरणागत को मारना उचित नहीं। ऐसा विचार कर राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग, मैं तुझे रहने के लिए स्थान बताता हूँ। जिस जगह लोग जुआ खेलते हों, जहाँ मदिरा बिकती हो, जिस स्थान पर वैश्या रहती हो और जहाँ पर जीव हिंसा होती है उस स्थान पर जाकर तुम निवास करो। राजा परीक्षित का यह आदेश सुनकर कलयुग ने पुनः नम्रता पूर्वक कहा, हे राजन, इन चारों स्थानों में मेरा पूरा परिवार कैसे रह सकेगा? अतः आप मुझे कुछ और स्थान बतलाइए। राजा परीक्षित बोले, जिस लोभी मनुष्य के पास मुद्राएं सोना हो किंतु वह उसे दान तथा धर्म कर्मों में न लगाता हो, वह जाकर भी तुम निवास कर सकते हो। इन 5 स्थानों के अलावा यदि किसी अन्य स्थान पर जाकर तुम निवास करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तब कलयुग ने राजा परीक्षित को